ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। किया था मैंने भविष्यवाणी, अलर्ट किया था मैंने आपको। मैंने बता दिया था कि ऐसी समस्या आएंगी और वह शुरू भी हो गया। मैंने भविष्यवाणी की थी, आपको याद होगा। आपने यदि हमारी भविष्यवाणी का वाला वीडियो देखा होगा कि 2025 में किस तरह की घटनाएं घटेंगी, उसमें बताया था मैंने कि कुछ कोरोना जैसी आपदा आएगी, कुछ कोरोना जैसी महामारी आएगी। उसी देश से फिर से कुछ न कुछ चालू हो गया। आपने न्यूज़ में देख लिया होगा, हर जगह अब आ ही रहा है। मैं समाचार चैनलों पे आने वाले एक वीडियो का कुछ छोटा सा अंश आपको सुना रहा हूँ, वह आप सुनिए। बड़े शहरों में खतरनाक चीनी वायरस अपना पंजा फैलाता जा रहा है और एक एक कर बच्चों को अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस का नाम है HMPV। भारत में ये वायरस अलग अलग राज्यों में पाया गया। कोलकाता में 5 महीने की एक बच्ची में HMPV पाया गया। चेन्नई में 3 महीने और 8 महीने के मासूम इसका शिकार बने। बेंगलुरु में भी 2 बच्चों में HMPV के संक्रमण मिले, जिसमें एक बच्चा 8 महीने का और दूसरा 3 महीने का बच्चा है। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित मिला। इन बच्चों में सर्दी और बुखार के लक्षण थे, जिसके बाद हुई जांच में HMPV से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। बड़ी बात यह भी है कि ये सभी बच्चे 2 से 8 महीने के बीच के हैं। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने HMPV को सालों पुराना बताते हुए कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है। खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। उधर गुजरात में भी सामने आए HMPV के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सावधानी बरतने के साथ लोगों से हिम्मत रखने की अपील की है। ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है SOP। और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, वो राज्य सरकार की ओर से ये SOP भी जारी होगी। चीनी वायरस के खतरे को देखते हुए लखनऊ में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहाँ KGMU में खास वार्ड भी तैयार किया गया है। एक जो वार्ड है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। 10 बेड के लगभग जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं कि ये जो नया वायरस है इससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और अगर इसके मरीज आते हैं तो उनको सही समय पे सही इलाज मिल सके, इसको लेकर अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में जो वार्ड में जो बेड है उनको रिजर्व किया जा रहा है। वही अब यह वीडियो देख के आपको तो मालूम हो गया कि समस्याएं शुरू हो गई हैं। भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती हैं। भविष्यवाणियां जो की जाती हैं, ग्रहों के चाल, ग्रहों के गोचर, ग्रहों के स्थान बदलने, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा अध्ययन करके की जाती हैं। बहुत लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, बहुत लोग सीरियस लेते हैं। जो समझ गया वो संभल गया, जो नहीं समझा वो नहीं संभला। इसलिए गुरुओं की बातें, संतों की बातें माना कीजिए, ध्यान दीजिए उस पे। वह निस्वार्थ कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, वो बताना चाह रहे हैं कि किस कैसी समस्या आएंगी। मैंने यह भी बताया था कि 2025 में भूकंप जैसी चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ बताया था। 30 भविष्यवाणियां मैंने की थी। तो एक तो कोरोना जैसी महामारी फिर से चालू हो गया। बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। इम्यूनिटी पावर को जितना बूस्ट कर सके उतना कीजिए। अब एक्सरसाइज कीजिए, आलस को त्याग कीजिए, शरीर को तरोताज़ा रखिए, साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छ वातावरण में रहिए।
थोड़ा योगा एक्सरसाइज करते रहिए। शरीर जितना आपका एनर्जी वाला रहेगा, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी रहेगी, आपका यह सब बीमारियां कुछ नहीं कर पाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, असर जरूर दिखने लगा, एक दो केस हमारे देश में भी मिलने लगे, लेकिन व्यापक पैमाने पर कोरोना जैसी कुछ बड़ी आपदा नहीं आएगी, संभल जाएगा। हमारे वैज्ञानिक लोग शुरू से लगे हुए, इस पे रिसर्च चल रहा है और ये संभल जाएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि हो सकता हो कि एक दो दिन के लिए आपको घरों में रहना पड़ जाए, तो पैसे को संभाल के रखिएगा। अनावश्यक खर्चे हैं, उनको आप अब रोक दीजिए। पैसे जितना आप बचा के रखेंगे उतना ही आपके काम आएगा। कुछ भी पड़ रहा है घर में, विवाह, फंक्शन या कोई भी तैयारी चल रही है, टाल सकते हो तो टाल दीजिए कुछ समय के लिए। आपदा खत्म हो जाए फिर कर लीजिएगा। आप हैं तो जहान है, आप हैं तो दुनिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सुनिए, समझिए, गुरुओं और संतों की बातों को मानिए। मैंने बताया था कि भूकंप आएंगे। आज ही तिब्बत में बहुत भयंकर भूकंप आया, जिसका थोड़ा बहुत असर हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आया, उस पर वहाँ भी महसूस किया गया। और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र इस वर्ष तो बिल्कुल नहीं ठीक है। रास्ते टूट जाएंगे, रास्ते बदल जाएंगे, पहाड़ अपने जो रास्ते पहाड़ों पे बने हुए हैं वो सब बदल जाएंगे। सब भौगोलिक परिदृश्य में काफ़ी कुछ इस वर्ष देखने को मिलेगा आपको। इसलिए गुरु और संत के रहते हुए भी लोग दुखी हैं। मालूम है क्यों? इतना ज्यादा गुरु और संत लोग हैं, फिर भी इंसान दुखी है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है, आजकल लोग संतों और गुरु के पास जाते हैं ना, तो उनके सिर्फ चरण को छू लेना ही सबसे बड़ा अपना सौभाग्य मानते हैं। चरण मत छुइए, चरण छुइए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन आचरण को अपनाइए, तब आपका समय बहुत अच्छा होगा। आजकल आपने देखा होगा बहुत ऐसे रेमेडीज आ रहे हैं कि शराब पीजिए, शुक्र के लिए शराब बहुत अच्छा है, शराब पिएंगे तो आपका समय बहुत अच्छा होगा, शुक्र आपका मजबूत होगा। बिल्कुल नहीं। ये इन शब्दों को बार बार बोलिए, आपका दिन बदल जाएगा। आप ऐसे पोटली बना के रखिए, आपका समय अच्छा हो जाएगा। सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो जल में थोड़ी लाल मिर्च के बीज डालिए तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। आप बताइए, आपके घर कोई मेहमान आता है तो क्या आप उसको पानी जल देते हैं, उसमें आप मिर्ची डाल के देते हैं क्या? तो वो तो ईश्वर है, भगवान है, उनको आप क्यों कर रहे हैं? थोड़ा समझदारी से काम कीजिए, थोड़ा अपना भी मस्तिष्क यूज कीजिए। कोई रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकता। कर्म प्रधान बनिए। कर्म जब आप करेंगे तो ही आपका अच्छा फल आएगा। एस्ट्रोलॉजी कर्म पर निर्भर होता है। यदि आप कर्म करेंगे तो ही आपका समय अच्छा होगा। कोई कह रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपका यह समय 2025 में बहुत अच्छा होगा, तो आप निश्चिंत होकर बैठ गए, तब नहीं कुछ होगा। आपको कर्म प्रधान बनना ही पड़ेगा। जब आप कर्म प्रधान करेंगे तो ही आपकी चीजें बदलेंगी, आपके फेवर में आएंगी। डेस्टिनी को हमेशा आप बदल नहीं सकते। जो आपके चीजों में लिखा है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक एस्ट्रोलॉजर का क्या उद्देश्य? एस्ट्रोलॉजर सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। यानी कि जैसे आप समझिए कि वो टाइम रीडिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके लिए यह समय अच्छा है, यह समय खराब है, आपको इस चीज में सफलता होगी। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं पे जाके पानी की तलाश करने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। एक गड्ढा खोदे, पानी नहीं मिला, दूसरा गड्ढा खोदे, पानी नहीं मिला, तीसरा खोदे, पानी नहीं मिला। आप थक गए, करते करते थक गए, सालों साल समय बर्बाद हो गया। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये करेंगे कि आप पानी के तलाश में आप उस जगह गड्ढा खोदिए, वो जगह बता देंगे, चिन्हित कर देंगे, आप वहां पे मेहनत करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं। आप मान लिए तो सही जगह पे जाएंगे, नहीं माने तो नहीं जाएंगे। हमारे कर्म पे सब कुछ निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि आज हम कर्म अच्छा कर रहे हैं या हम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उसी अनुसार हमको आज फल मिल रहा है। एक समय में
पूरी दुनिया में न जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं। एक ही समय में एक हॉस्पिटल में भी कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, एक निश्चित समय पे ही सब बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे बड़े घरों में होते हैं, बड़े कुल में पैदा होते हैं, अमीर खानदान में पैदा होते हैं। कुछ बच्चे गरीब खानदान में चले जाते हैं, गरीब में पैदा हो जाते हैं। कुछ बहुत स्वस्थ होते हैं, कुछ जन्म लेते ही कुछ बीमार हो जाते हैं। तो यह सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों और उनके द्वारा किए गए जो भी चीज़ें होती हैं पहले से, उन सब चीज़ों पे निर्भर होता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ गलत मत कीजिए। आप कुछ नहीं कीजिए तो आप अपने, जैसे आप कुछ किताबें ऐसी होती, मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी में अनावश्यक नहीं जाना चाहता, वैसे भी मेरे गालियां तो बहुत पड़ती हैं मुझे, लेकिन मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूं, मैं ध्यान ही नहीं देता। कहते रहो जो आपका लग रहा है आप अपने हिसाब से कर रहे हो, मेरा काम है लोगों को मार्गदर्शन करना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। कुछ जगह ऐसे लिख रहे थे कि आप दान मत दीजिए, दान दे रहे हैं तो नोट मत दीजिए, सिक्कों में दीजिए, या तो मत कीजिए दान, दान देने से आपका यह ग्रह खराब होता है। और हमारे जो वैदिक ज्योतिष में दान देने से आपके ग्रह मजबूत होते हैं, ईश्वर मजबूत होते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते जीवन में ना, आप किसी गरीब को खाना खिलाना चालू कर दीजिए, आप किसी असहाय मजबूर आदमी का मदद करना चालू कर दीजिए जो जेन्युइन हो, फिर देखिए आपका समय कैसे बदलेगा। आप कीजिए, कुछ अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए, कुछ अपना भी उसमें दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एस्ट्रोलॉजी पूर्व रूप से कर्म पे निर्भर है, लेकिन इस समय लोग इसको बिजनेस बना दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी को डर का बिजनेस बना दिए हैं। आपको जैसे कि क्या कहते हैं, आपको कुछ कर रहे हैं, आपका कुछ ऐसा योग बता देंगे, जैसे कि नहीं वो तो आजकल आपका काल सर्प योग चल रहा है, या इस टाइप की चीजें बता देंगे। काल सर्प योग नाम कोई चीज होता ही नहीं है, लेकिन है, अब है, बिक रहा बाजार में तो लोग बेच रहे हैं। और आजकल के लोगों का क्या है, कुछ नया चीज ढूंढ के लाते हैं जो चीज अभी तक बोला न गया हो, और कुछ नया चीज ढूंढ के लाके वो बेचना चाहते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं बहुत ऐसे माताएं आ रही हैं, गुरु आ रहे हैं, किसी के ऊपर भगवान प्रकट ले रहे हैं, या कोई सांप बन के घूम रहा है। यह सब एक तरह का ढोंग है। अगर ऐसे करने से हो जाए, इनको बॉर्डर पे लगा दीजिए। या कोई कह रहा है कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, गुरुजी ऐसा कर दीजिए, तो अगर ऐसा ही करने से सब कुछ होगा, कोई आपके किसी के करने से बस में कर लेता, तो मैं तो सबसे पहले अब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने बस में कर लेता। तो सब कुछ कर्म पे निर्भर है। आप कर्म करेंगे, भगवान तभी आपका मदद करेंगे, भगवान जरूर मदद करेंगे। ईश्वर के शरण में जाइए। यदि आप उनके दिए हुए जीवन, ईश्वर ने आपको जीवन दिया है और उसका एहसान भी नहीं मान रहे हैं, आप उनके शरण में भी नहीं जा रहे हैं, आप उतना जीवन आपको दिए हैं और उनके लिए आप 10 मिनट 15 मिनट डेली आप नित्य कर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ईश्वर भी आपको नहीं सुनने वाले। इसीलिए ईश्वर के लिए पूरा टाइम निकाल, जितना संभव अधिक से अधिक ईश्वर को समय दीजिए, तब ईश्वर आपको समय देंगे। ईश्वर जरूर है, जरूर सुनते हैं, जरूर आपका करेंगे। जिस हिसाब से डॉक्टर के पास जाते हैं आप परेशान होने में, डॉक्टर कहते हैं पहले फुल बॉडी चेकअप करा के आइए, फिर वो सभी चीज़ों को देखते हैं, फिर पता लगाते हैं शरीर का कौन सा अंग कहाँ खराब है। इसी हिसाब से आपका फुल बॉडी चेकअप आपका लग्न कुंडली है, वो सब कुछ आपका बता देगा। वहाँ से क्या खराब है, किस बात पे ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है, आप जो कर रहे हैं इससे आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, सब कुछ आपके लग्न कुंडली पर आधारित है। इसलिए थोड़ा समझदारी के साथ, थोड़ी आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए और थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ों पे निर्भर रहते हुए, अच्छा कर्म करते हुए ईश्वर के शरण में जाइए। ईश्वर को थोड़ा समय दीजिए। आप 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं दे सकते ईश्वर को, इतना तो आप दे सकते हैं। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, जब परेशान हो तो आप उनसे ही परेशान होकर जाते हैं, और क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? इतना तो कीजिए, फिर समय बदलेगा आपका। इसलिए मैं बोला हूं, गुरु के चरण छुइए, लेकिन आचरण को भी अपनाइए, तब आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। पोटली बना के रख लेने से, शराब पी लेने से शुक्र मजबूत नहीं होगा। ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, अच्छे कर्म कीजिए, और अच्छे कर्म
शनि की साढ़े साथी चली, आजकल खूब चल रहा, कुंभ राशि के वीडियो आप देखेंगे खूब जगह प्रचलन में। शनि की साढ़े साथी चली है। शनि देव हमेशा आपको अगर शनि की साढ़े साथी इतनी खराब है तो आदमी के जीवन का 40 साल, एक किसी जो भी इंसान है उसके जीवन का 40 साल तो इस साढ़े साथी में खत्म हो जाएगा। 2 चरण तो लगेंगे ही जीवन में, अठैया भी लगेगा 2 बार, तब तो बर्बाद हो गया, क्या कर पाएगा जीवन में। नहीं, शनि आपको कर्म करना सिखाते हैं, शनि आपको आचरण करना अच्छा सिखाते हैं, शनि आपको न्याय करना सिखाते हैं, शनि आप टेढ़े मेढ़े हो गए ठोक ठाक बजा के आपको सीधा कर देंगे, शनि आप अन्याय कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको अच्छे ऐसे कर्म सिखा देंगे कि आप सही मार्ग पे चलना चलेंगे, शुरू कर देंगे। शनि खराब नहीं है, साढ़े साथी खराब नहीं है। साढ़े साथी अगर ऐसी खराब होती तो साढ़े साथी के प्रभाव में ही तो बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री भी बन गए। या आपने देखा मुकेश अंबानी के ऊपर कभी साढ़े साथी लगी है और डूब गए, बर्बाद हो गए? नहीं, क्योंकि वो लोग कर्म कर रहे हैं। मुकेश अंबानी लोग, वो लोग पूजा पाठ, उनके यहाँ शादी हुई थी अभी, आपने कितने धार्मिक रीति रिवाज से कितने बढ़िया से अनुष्ठान से किया। तो जहां भी संभव हो, जितना भी संभव हो, वो ईश्वर को थोड़ा समय दे रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए, फिर देखिए परिवर्तन निश्चित तौर पे आएगा। और अपने फुल बॉडी चेकअप यानी कि अपने लग्न की कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। सब कुछ वहां पे पूर्व निर्धारित है, निश्चित है। उसमें आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने कर्मों के हिसाब से करके परिवर्तन लाके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आगे बढ़िए, सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं होगा। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, सुन लेने से नहीं होगा, करने से होगा। करने से अच्छा तब ऐसा होगा कि यदि आप 2025 में आपके लिए अच्छा लिखा है तो आप 1 रुपया कमाते थे, तो कमाते थे यानी कि मेहनत करते थे, दौड़ते थे, आप मेहनत करते थे, कुछ भी प्रयास करते थे तो आप 1 रुपया कमाते थे। उस प्रयास, उस मेहनत का रिजल्ट अब 10 रुपये में हो जाएगा। ईश्वर ये मदद कर देंगे। लेकिन आप उठे ही नहीं, चले ही नहीं, भोजन भगवान भोजन का बंदोबस्त कर देंगे, उठा के खाना आपको ही है। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपके लिए अच्छा समय आएगा? आप सोचिए, विचारिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।